आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉमेट इज मूविंग अराउंड द अर्थ इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो सपोज हमारे पास यहाँ पे अर्थ प्रेजेंट है और कोई कॉमेट है, उसकी हम दो पोजीशन मान लेते हैं। एक सबसे दूर जब यहाँ मेजर एक्सिस पे होगा, है ना, तो यहाँ इसको रेड से डिनोट कर लेते हैं, तो यहाँ पे होगा। दूसरा एक सबसे पास जब वो इस सेमी मेजर एक्सिस पे हो, सेमी माइनर एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस इस टाइम सबसे कम होगा और इस टाइम सबसे ज्यादा। समझ गए? हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि अर्थ जो है सेंटर पे है। यही सन और अर्थ का केस लेते तो सन यहाँ पे प्रेजेंट होता। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं अर्थ जो है सेंटर पे है। ये क्या है? अर्थ। तो देखो, जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी से रिलेटेड ही ऑप्शन है, तो हम फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लेनेट, सपोज मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम है और मास ऑफ कॉमेट स्मॉल एम है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा जी एम एम अपॉन 2r। ठीक है, पॉजिटिव में। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस जी एम एम अपॉन आर। ठीक है, आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दो, मतलब दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शंस पे। सबसे पहला ऑप्शन हमें दे रखा है, इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ चेंजेस ओवर द ऑर्बिट। तो यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, सही इन द सेंस कि इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी चेंज जो होगी, देखो यहां पे होगा तो आर की वैल्यू सबसे ज्यादा है, यानी काइनेटिक एनर्जी उस वक्त सबसे मिनिमम होगी। ठीक है, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी के केस में क्या होगा? आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी ये पूरी नेगेटिव साइन को अभी हटा दो, ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। अब क्योंकि नेगेटिव साइन है तो पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम सबसे ज्यादा होगी। समझ गए? तो एक तरह से जो टोटल एनर्जी होगी वो कंजर्व्ड रहेगी। अभी आते हैं कैसे, यहां तक समझ आया? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे थोड़ी कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो और समझ गए ना, मतलब दोनों पॉइंट पे अलग अलग है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, मतलब ये ऑप्शन हमारा हम सही नहीं करेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बोथ चेंजेस ओवर द ऑर्बिट। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे, इट्स टोटल एनर्जी चेंजेस ओवर द ऑर्बिट। ठीक है, तो टोटल एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। सिमिलरली अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी तो उतने ही अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। समझ गए? तो टोटल एनर्जी जो है कंजर्व्ड रहेगी, इट्स टोटल एनर्जी चेंजेस ओवर द टाइम। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आगे के भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। समझ गए ना? ये ऑप्शन मतलब ऑप्शन टिक करोगे। ठीक है, क्योंकि ये इनकरेक्ट है और हमसे इनकरेक्ट ही पूछी है। ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं, ये भी 3 और 4। तो देखो इसमें क्या बोला है, लीनियर मोमेंटम चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। तो ऑब्वियस है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ चेंज हो रही है हर टाइम, तो लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। अब वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? देखो, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी L इज इक्वल टू mv/r, ये होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ रेडियस ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम। तो जैसे जैसे रेडियस कम होता जाएगा वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी
तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। सिमिलरली फिर अगर प्लैनेट यहाँ से यहाँ आएगा तो जो रेडियस होगा इंक्रीज होगा और मोमेंटम डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है, मतलब इसको टिक नहीं करोगे क्योंकि हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। सिमिलरली ये भी देख लेते हैं, इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये तो होता ही है, ठीक है। केप्लर्स का सेकंड लॉ किस पे बेस्ड है? केप्लर्स सेकंड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कि क्या कहता है, L/2n इज इक्वल टू dA/dt। L क्या है यहाँ? एंगुलर मोमेंटम। M क्या है? मास ऑफ सैटेलाइट, जो कि इस केस में हमारा कॉमेट है, तो मास ऑफ कॉमेट आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट होता है, समझ गए। तभी यहाँ R इंक्रीज करने पे V डिक्रीज करेगा, V इंक्रीज करने पे R डिक्रीज। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।